एक अर्धाली कही। तो कहते हैं सब कर्मत खगनायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सब कर्मत खगनायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। उन्होंने कहा कि हे खगनायक गरुड़ जी, सबका ये मत है कि भगवान के चरण पंकज में, चरण कमलों में प्रेम किया जाए। ये भगवत चरणारविंद का जो प्रेम है कि यही जीव का अंतिम पुरुषार्थ है। हमारा प्रेम जगह जगह बिखरा हुआ है, इसी से वो प्रेम वास्तविक प्रेम के रूप में नहीं परिणत हो सका। ये बिखरा हुआ प्रेम राग है। जगह जगह वो फैला हुआ है विभिन्न वस्तुओं में। जब विभिन्न वस्तुओं में प्रेम फैला हुआ होता है तो उसे राग कहते हैं। और जहाँ राग है वहाँ राग का प्रतिद्वंद्वी द्वेष है। ये राग जहाँ होता है वहाँ द्वेष होता ही है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ राग होता ही है। इन दोनों में से यदि कोई एक को छोड़ दे तो दूसरा अपने आप चला जाता है। संसार में यदि सबके प्रति द्वेष रहित मनुष्य हो जाए, द्वेष निकल जाए उसके जीवन में से, किसी का भी कभी कोई बुरा न चाहे। द्वेष बुरा चाहता है, द्वेष को द्वेष वस्तु सुहाती नहीं। वो उसका अमंगल होने में, बुरा होने में प्रसन्नता देता है। अमंगल होने पर मन में एक सुख की लहर आती है। तो ये द्वेष अगर मनुष्य छोड़ दे तो राग निकल जाए अपने आप। इसी प्रकार यदि राग निकाल दे, संसार की किसी वस्तु में मन का फंसा रहना, इसका नाम राग है। राग माने मन की फंसावट। किसी वस्तु में जो राग होता है वो उसमें मन को फंसा देता है। तो राग क्यों होता है? राग होता है उस वस्तु के बार बार चिंतन से, उसके देखने से, उसके सुनने से। क्या देखना सुनना छोड़ दे? छूटता नहीं। जब तक इंद्रियां हैं तब तक इंद्रियों के सारे कार्य होते ही हैं, परंतु वो देखने की, सुनने की जो एक प्रक्रिया, उसमें भेद होता है। यदि वश में की हुई इंद्रियां हों और यदि उन इंद्रियों के मूल में राग द्वेष न हो तो उन इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का आचरण है वो दुखदायी न होकर सुखदायी होता है। भगवान ने बताया राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। भगवान कहते हैं कि राग द्वेष रहित वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जिसका मन वश में है, ऐसा पुरुष यदि विषयों का आचरण करता है
तो उसको प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद माने चित्त की प्रसन्नता, प्रसाद माने चित्त की निर्मलता, प्रसाद माने भगवत प्रसाद। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। तो ये भगवान की कृपा या चित्त की प्रसन्नता, निर्मलता, प्रसाद के तीन अर्थ ही होते हैं। चित्त की प्रसन्नता, चित्त की निर्मलता, भगवत कृपा। गीता में भी प्रसाद शब्द इस अर्थ में भी आया है, मत प्रसादात् तरिष्यसि, मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। तो प्रसाद माने भगवत कृपा, प्रसाद माने चित्त की प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ चित्त की निर्मलता। तो ये जब निर्मलता प्राप्त हो जाती है, प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, तो क्या होता है कि सारे दुखों का विनाश हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। वही इंद्रियों का विषयों में भटकना महान से महान दुख की उत्पत्ति का हेतु, तो वही इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग परिणाम में दुखदायी। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेव थे। जितने भी ये संस्पर्शज भोग हैं, ये सब के सब दुख योनि हैं, दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं। और यही इंद्रियों का विषयों में विचरण करना यदि इस रूप में हो, भगवान के लिए हो, भगवान की सेवा के लिए हो, किसी विषय में चित्त आकर्षित होकर न जाए, जहां लगाया जाए वहां जाए। ये आजकल लोग कहते हैं, जो पढ़ लिख लेते हैं हम लोगों में एक ऐसी वृत्ति चली है कि भाई हम स्वतंत्र हैं, हमारा व्यक्ति स्वातंत्र ये किसी के द्वारा भी छीने जाने वाली चीज नहीं। हमारे मन में जो आवेगा वो हम करेंगे, हमारा अपना मत, हमारी अपनी राय, हमारा अपना रास्ता, इस पर किसी के कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। हम किसी शास्त्र को, किसी दूसरे की वाणी को मानने के लिए बाध्य नहीं। क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। तो हमारा जो व्यक्तिगत स्वातंत्र है ये हमारा अक्षुण्ण रहना चाहिए। इसका तो बोले भी क्या करोगे तुम, जो हमारे मन में आएगा सो करेंगे। मैंने किसी का शासन नहीं मानेंगे, किसी विधि विधान को नहीं मानेंगे। तो किसी विधि विधान को, किसी शासन को न मानकर, शास्त्र को न मानकर जो करता है वो क्या करता है, वो करता है मन का। ये उसको कहते हैं स्वेच्छाचार, उसे कहते हैं यथेच्छाचार। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, ये भगवान ने कहा। तो वो स्वेच्छाचार अनिच्छाचार जो होता है उसके मूल में क्या है, उसके मूल में है मन की और इंद्रियों की गुलामी। तो एक आदमी मन की गुलामी करे और इंद्रियों की गुलामी करे और अपने को स्वतंत्र माने, तो एक आदमी मन और इंद्रियों की गुलामी छोड़कर मन और इंद्रियों को जहां वो चाहे वहां लगावे। इन दोनों में स्वतंत्र कौन है? अगर विचार पूर्वक देखें तो हमें मालूम होगा कि मन इंद्रियां जिसके वश में है वो स्वतंत्र है, न कि वो जो मन इंद्रियों के वश में है। मन ने जो आया सो किया और इंद्रियां जहां ले गई वहां गए। ये एक बड़ा सुंदर तिलक महाराज ने गीता रहस्य में एक ये लिखा है कि ये मन इंद्रियों का कार्य कैसे होता है, इसका दृष्टांत बताते हुए कि भाई ये मन जो है ये तो है संदेश वाहक,
और इंद्रियां हैं संदेश लाने वो लेने वाली, और बुद्धि है उस संदेश पर विचार करके निर्णय करने वाली। इनमें बहुत देर लगती है कहने में, लेकिन ये क्रिया बहुत जल्दी होती है। जैसे यहाँ कोई चीज पड़ी दिखी, वो वस्तु दिखी हमें किसके जरिए? वस्तु को देखा किसने? आंख ने, कान ने नहीं, नाक ने नहीं, त्वक ने नहीं, जिह्वा ने नहीं, वस्तु को देखा आंख ने। अब आंख निर्णय नहीं कर सकी कि ये वस्तु क्या है। मालूम हुआ दूर से कोई गहना सा है, पर क्या है ये नहीं वो ठीक बता सकी। आंख ने कहा मन से कि भी देखो क्या है। पहले चीज दिखती है, इसके बाद मन में संकल्प विकल्प होते हैं कि भाई क्या है। तो मन ने संकल्प विकल्प किया, ऊहापोह की, और मन फिर गया बुद्धि के पास उस आंख की देखी हुई चीज के दृश्य को लेकर। बुद्धि ने कहा कि भाई ये तो हार है, ये तो कोई हार है। हार का निर्णय हो गया। अब मन ने कहा कि हम ले लें। मन ने कहा ले लें। अब बस यहीं पर परीक्षा होती। यदि बुद्धि सबल है, यदि बुद्धि सावचेत है, यदि बुद्धि निर्मल है, यदि बुद्धि भगवान की ओर लगी है, तो वो बुद्धि मन को तत्काल रोक देगी। खबरदार, दूसरे की चीज लेने का तुम्हारा जरा भी हक नहीं। लोगे, दंडित होगे, पाप लगेगा, साधन से गिरोगे, बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर कहीं बुद्धि कमजोर हुई, बुद्धि लक्ष्य भ्रष्ट हुई, बुद्धि शिथिल हुई, बुद्धि न जानने वाली हुई अपने हित को, बुद्धि मंद हुई, तो मन से कह देगी बुद्धि की अच्छी बात, मन की हाँ में हाँ मिला देगी। और जहां मन की हाँ में हाँ बुद्धि ने मिलाई, अब मन हो गया इंद्रियों के अधीन। अब उस वस्तु को लेने के लिए जब मन तैयार हो गया, तो ये चाहेगी स्पर्शेंद्रिय इसको लेके पहन लें, वो तुरंत आज्ञा देगी हाथों को ले लो, हाथ ले लेंगे। तो इसमें कहने में बहुत देर लगी, होता बहुत जल्दी ये कार्य है, क्षण भी नहीं रखते। इंद्रिय के सामने वस्तु आई, मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, निर्णय करने के बाद यदि आसक्त मन है उसे लेना चाहा, बुद्धि ने अगर रोक दिया ठीक, नहीं तो वो काम बन गया। इस प्रकार ये होता है। तो अगर कोई इस प्रकार अपनी बुद्धि को खोकर मन के इंद्रियों के वश में कर दे और वो अपने को स्वतंत्र माने और वो कहे कि मैं ठीक ठिकाने से काम कर रहा हूं, तो बड़े भ्रम में है। तो मन इंद्रियों का गुलाम न होकर, मन इंद्रियों को अपने गुलाम बनाकर, इनको अपने अधीन बनाकर, बुद्धि का भगवान की ओर संयोग करके जहां मन को लगाना हो वहां जो लगाता है, इंद्रियों को जहां ले जाना हो वहां ले जाता है, उसको तो प्राप्त होता है भगवान का प्रसाद। मन में आया, कहीं सुन के आए थे एक दिन कि वो गंदा गाना फिर सुने हैं। कान ने कहा ठीक, बहुत ठीक, सुनना ही चाहिए। बुद्धि ने कहा ठीक है सुनो। अब गंदे गाने के सुनने में हम लग गए।
कान से आवाज अंदर गई, मन ने उसे ग्रहण करके अपने ऊपर अंकित कर लिया। ये क्या होता है कि किसी इंद्रिय के द्वारा जब किसी विषय का संयोग होता है, उस समय यदि मन साथ होता है तो वो संयोग जिस वस्तु से होता है वो वस्तु मन पर अंकित हो जाती है। ये नियम है। बोले भाई 20 वर्ष पहले हम आए थे यहाँ, तब तो यहाँ ये कुछ मकान वकान नहीं था और यहाँ जंगल सा था। तो आज जंगल नहीं है, तो वो 20 वर्ष पहले का जंगल, उसका चित्र हमारे चित्त पर अंकित है। बोले भाई बहुत दिन पहले आए थे, वहां हमने यहाँ उनके यहाँ भोजन किया था और जलेबी बनी थी। वो जलेबी तो ऐसी सुंदर थी कि वैसी फिर हमने कभी खाई ही नहीं। वो जलेबी आज सामने नहीं है, पर वो जलेबी का जो चित्र है, उसका जो स्वाद का चित्र है, ये स्थूल चित्र तो हमारी आंखों के सामने आते हैं और जितने सूक्ष्म चित्र हैं ये मन अपने पर अंकित कर लेता है। स्वाद का भी, रस का भी, गंध का भी। ये उस फूल में तो ऐसी बढ़िया गंध थी, उस गुलाब के में, इसमें तो वो गंध नहीं है। तो वो गंध तो आज नहीं है, पर उस गंध का चित्र हमारे चित्त पर अंकित है। इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से जिन जिन विषयों को इंद्रियां सेवन करती हैं और जिनमें मन साथ रहता है, उनका चित्र बड़ा सूक्ष्म चित्र, वो हमारे मन पर अंकित हो जाता है। और वो चित्र न मालूम कितने हमारे मन पर अंकित हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों। ये न मालूम कब के चित्र कब मन में आते हैं। एकदम सपना देखते हैं, क्या है ये स्वप्न? क्या है ये? स्वप्न है मन पर लिखे हुए चित्रों का असंबद्ध रूप से प्रकट होते रहना। देश तो आ गया कलकत्ता, आदमी मिल गया हरिद्वार का, बात हो चली बंबई की, दृश्य आ गया रंगून का। इस प्रकार से चित्त पर जो चित्र अंकित हैं वो असंबद्ध रूप से कोई कहाँ का कोई कहाँ का, ये जो भानुमती का कुनवा जब जुड़ जाता है मन में, वो होता है स्वप्न। जिसके चित्त पर चित्र बहुत कम अंकित हैं उनको बहुत कम सपने आते हैं, और जो इन चित्रों को अपने मन में रखता नहीं, ऐसा भी होता है कि चित्र सामने आवे और मन पर न अंकित हो। भाई कोई भी सामने आवे, फोटो उतारने वाला जब तक वो ठीक करके नहीं रखेगा तब तक उतरेगा नहीं उसमें। तो फोटो सामने आवे, वो व्यक्ति सामने आवे, वो चीज सामने आवे, पर यदि मन उसे लेने के लिए तैयार नहीं है, अंकित करने के लिए, तो मन पर अंकित नहीं होगा। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात कही है भगवान ने। वो कहते हैं सर्वेषु कायेषु मामनुस्मर युध्यच मयैपित मनोबुद्धि। ये बड़ा सुंदर रहस्य है। वो कहते हैं कि ये प्रश्न आया कि भाई अंत काल में क्या करें, तो भगवान ने बड़ी सीधी भाषा में कहा कि भाई अंत काल में जिसका मन जहां रहता है उसको उसकी प्राप्ति होती है। तब फिर ये मन में आया कि तो फिर हम क्या करें। अर्जुन ने मानो मूक भाषा में पूछा कि महाराज हम तो दिन भर युद्ध करते हैं, यहाँ हमको आपने लगाए रखा है, हम क्या करें, हम तो लड़ते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम ये मन बुद्धि हमें सौंप दो और लड़ते रहो। मन बुद्धि हमें दे दो, तुम निरंतर हमारा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मन स्मरण हो गया जीवन में मुख्य। ये जो कहते हैं ना, ये एक तरह का बड़ा एक सिद्धांत है, उसमें आपत्ति आती है कि एक काल में चित्त दो काम नहीं करता। ऐसा दार्शनिकों का ये मत है कि एक काल में चित्त दो काम नहीं करता। दिखता है दो काम करता हुआ, पर दूसरा काम तब करता है जब पहले को छोड़ देता है। इसको अगर मान भी लें तो इस रूप में आवेगा
कि भगवान को अर्पित की हुई चित्त बुद्धि के द्वारा हम वो काम करते हैं। मन अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं करते। हमने भगवान को चित्त सौंप दिया और भगवान को बुद्धि सौंप दी। अब उनकी चीज है, उनकी चीज के द्वारा हम कोई काम करते हैं। उनकी चीज के द्वारा हम जब काम करेंगे तो उन चीजों पर उनका स्वत्व बना रहेगा, उनकी मालिकी बनी रहेगी, तो उनकी मिल्कियत है, हमारी नहीं। तो जब उन पर मालिकी बनी रहेगी तो उनकी छाप उन पर रहेगी उनकी छाप रहेगी तो उन मन बुद्धियों के द्वारा युद्ध भी यदि होगा, कोई काम भी यदि होगा, तो वो उनकी पूजा के रूप में होगा। तो इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं आती। ये मन जो है, मन रहे भगवान में तो संसार का काम बनता रहे, तो वो संसार का काम भगवान की पूजा हो जाएगा। वो संसार का काम अपने आप तो वो भगवान का काम हो जाएगा। ये सारा काम अपना तो होता है अपने मन से ही। हम जब मन से अपना काम मानते हैं हमारा काम, तो वो हमारा काम है। और जब मन से हमारी ये मान्यता निकल गई तो हमारा काम नहीं, भगवान का काम। जिसका मन उसका काम, जिसकी बुद्धि उसका काम। तो इस तरह से मन और बुद्धि को भगवान में लगाकर और इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करनी है। इस भाव से देखना क्यों है? भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान की सेवा के लिए वो कहीं देखेगा तो ये निश्चय मानिए अशुभ नहीं देखेगा। अथवा एक बड़ी विचित्र बात और होगी, अगर कहीं अशुभ को वो देख लेगा तो अशुभ शुभ हो जाएगा। उसके नेत्रों में, उसके दृष्टि में इस प्रकार का बल आ जाएगा भगवान के संपर्क से कि उसके सामने अशुभ आवेगा ही नहीं। और यदि कहीं अशुभ उसके सामने आया तो अशुभ को शुभ बन जाना पड़ेगा। ये एक स्वाभाविक बात है। तो मन भगवान में लगावे, बुद्धि भगवान में लगावे, तब क्या होगा कि भगवान में जब बुद्धि लगी, भगवान में मन लगा, इंद्रियां फिर कहां लगेगी? फिर वाणी अपने आप भगवान के गुणानुवाद में लगेगी। भगवान में लगे हुए मन वाले की वाणी भगवान के गुणानुवाद में लगेगी और बात उसके मन में आवेगी नहीं। ये जहां जहां पर भगवान में मन लगा हुआ होता है उसी का नाम भगवत प्रेम है। वहां नित्य भगवत चर्चा होती है। जहां भगवान में मन वहां भगवत चर्चा, क्योंकि जो बात मन में होती है वो बाहर आती है। कोई भी बात, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज है कि जो बात मन में होगी वो बात बाहर आवेगी। कोई भी बात बाहर निकलने से पहले थोड़ी देर के लिए भी वो मन में आती है। तो मन में अगर बुरी चीज नहीं है तो बुरी चीज बाहर आवेगी ही नहीं। जिसके मन में भगवान बसते हैं, जिसका मन भगवान में बसता है, उसको बाहर भगवान दिखेंगे। और जिसके मन में बुराई बसती है उसको भगवान में बुराई दिखेगी, क्योंकि वो तो अपनी आंख से देखेगा ना। अपनी आंख कौन सी? अपने मन की आंख। जैसा उसका मन है वैसा ही वो है। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो श्रद्धा से एवं स। ये श्रद्धामय मनुष्य है, जैसा वो मनुष्य, जैसी उसकी श्रद्धा ऐसा उसका रूप। तो हमारे मन में अगर चोरी बसती है तो हमको जगत में सब जगह चोरी दिखेगी। हमारे मन में अगर लोभ है तो हम बड़े से बड़े ऋषि मुनि में भी, बड़े त्यागी महात्मा में भी लोभ की कल्पना कर लेंगे। भाई ये जो ये काम करते हैं जरूर इसमें कोई न कोई लोभ है। हमारे गीता प्रेस में ट्रस्ट है वो, और वो किसी की अपनी संपत्ति नहीं है। और जहां तक बनता है प्रेस में नफे का काम प्राय नहीं होता। कल्याण में तो होता ही नहीं। कल्याण में तो
इसमें कुछ घाटा रहा करता है, उससे पूर्ति इधर से होती है। तो एक बार एक सज्जन आए, हमारे संबंधी ही थे, कोई विवाह था उसमें आए थे, बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने कहा कि कल्याण कितना निकलता है। उस समय कल्याण कोई 40,000 अंदाज वो निकलता था, और शायद 6 रुपये कितना दाम था। तो उन्होंने कहा तुम तो 2.5 लाख रुपए आते हैं। उनका 2.5 लाख अंदाज तो आते ही हैं। तो कितने बच जाते हैं? हाँ, तो वे कितने बच जाते हैं? तो मैंने कहा कुछ बचता वचता तो नहीं है। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा बचता नहीं है? अरे कितना लगता होगा खर्चा? 50,000 लगे, 60,000 लगे, लाख लगे, 1.25 लाख लगे, कितना लगता होगा खर्चा? जब 2.5 लाख आता है तो आधा तो बचना ही चाहिए, आधा नहीं चौथाई सही। हमने कहा बचता तो नहीं है। तो बोले बड़े प्रेम से, तो बोले फिर इतना डंगा क्यों कर रखा है? तो बचता नहीं है तो इतने प्रपंच से क्या काम है? ये इतना बड़ा प्रेस और इतने आदमी, इतना ही बखेड़ा क्यों कर रखा इतना सब? तो मैंने उनको समझाया, बातचीत हुई, तो उनके समझ में ये बात आ रही थी ऐसे ही कि अगर आर्थिक लाभ न हो तो आदमी काम क्यों करे, और यदि तुम करते हो तो या तो आर्थिक लाभ होता होगा और नहीं तो मूर्ख हो। तो ये उनका दोष नहीं है। मनुष्य का जैसा मन होता है, जैसी वृत्ति होती है, उस प्रकार उसको दिखता है। सारे संसार में जो माँ को देखता है, सारी स्त्रियों में, उसके सामने वेश्या भी माँ होती है, निश्चित माँ होती है। माँ के सिवा कोई उसके मन में बुरी बात है ही नहीं। वो जगत भर की नारियां सब उसके लिए माँ है, वो चाहे वेश्या हो। और जिसकी अपने मन में पाप है वो सब जगह बड़ी बड़ी सती स्त्रियों के अंदर भी वो पाप की भावना करता है। अपने अंदर का जो पाप है वो दूसरों पर मनुष्य आरोपित करता है, उसकी आंख ऐसी बन जाती है। इसी प्रकार से अपना मन जहां विशुद्ध है, अपने मन में जहां भगवान बसते हैं, ये सब जगह जो भगवान देखने की बात है, ये भगवान देखने की बात कहां से आती है? भाई भगवान तो सब जगह है ही, तो सब जगह होने वाले भगवान को हम देखते क्यों नहीं कि हमने अपने मन के भगवान को छिपा दिया? भगवान है इस बात को पहले मानोगे तब न दिखेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया, बड़ी अच्छी बात कही, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बोले भाई माना जगत में तो कहीं भगवान होंगे नहीं होंगे, पर अपने अंतर में तो भगवान विराजमान है ही। वो न होते चेतन भगवान तो बोलता कौन, सुनता कौन, देखता कौन, जीता कौन? तो स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने अंतर में तो भगवान बैठे ही हैं। तो अपने अंतर में बैठे हुए भगवान को, हृदय देश में नित्य रहने वाले परमात्मा को सिद्ध लोग भी नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? कि उनके पास श्रद्धा विश्वास की 2 आंखें नहीं है। अंदर भगवान है, इसको भी मानना चाहिए ना। अगर हम श्रद्धा न करें, इस बात पर विश्वास न करें, तो अंदर का भगवान भी नहीं दिखता, बाहर का कहां दिखेगा? तो भाई सुंदर भाषा में कहा कि भाई जो श्रद्धा विश्वास है ये भवानी शंकर हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो जब हृदय में भगवान आ जाते हैं, जब मन में भगवान आ जाते हैं, या जब मन भगवान का हो जाता है, तब फिर बाहर भी सब जगह उनको भगवान दिखते। दूसरे आदमी आश्चर्य करते हैं, मेरे हमको तो नहीं दिखते। दूसरा कहता है हो तो दिखाओ ना,
हमारे वो चंपालाल जी कोठारी रहे, उनकी मृत्यु हुई कलकत्ते में, मैं उनके पास। तो कुछ विचित्र संयोग भगवान लगाते, पता नहीं लगता कैसे लगता है। वो गोरखपुर मेरे पास आए, वहां रह नहीं सके, बीमार हो गए, कुछ उनका चित्त भ्रमित हो गया, कुछ मस्तिष्क में थोड़ा सा, तो विकार उनका बुरा नहीं था। वो कहते थे हम कुछ खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे? मेरे भजन नहीं बनता। तो खाते नहीं थे, पीते नहीं थे कई दिन तक, और क्यों नहीं खाते पीते थे? बोले भजन नहीं बनता, और कोई कारण नहीं कुछ। बोले हमसे अपराध होता है, हमसे भगवान का और संतों का अपराध होता है, इसलिए नहीं खाएंगे। तो कलकत्ते गए, कलकत्ते जाने के बाद इस प्रकार की स्थिति सी हुई, कुछ ये समझा गया कि मस्तिष्क में कुछ विकार है। घर वालों ने भी माना कि भाई इतने दिन तक इन्होंने भजन किया पर कुछ बनाया नहीं, न मालूम इनका कैसा अंत हो। बीमार हुए, कुछ रेड़ हुआ। एक दिन की बात है, अब उस समय ज्वाला प्रसाद जी की बीमारी को लेकर सेठ जी भी आ गए। चंपालाल जी के लिए शायद आते ना आते, ऋषिकुल का उत्सव था चूरू में। चंपालाल जी की बीमारी में, उनके जलधर बीमारी के बहाने से सेठ जी आ गए, और इसी बहाने मैं चला गया। तो मेरे पास रात को 10 बजे अंदाज फोन आया पहले, फिर उनका लड़का आया, मुझे ले गया। तो मैं गया उनके पास, मैंने जाकर देखा तो बहुत छटपटाते हैं, बड़े व्याकुल हैं, खिन्न से हैं। मैंने कहा भगवान का नाम लीजिए, राम राम करी। बोले नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। मैंने कहा चेष्टा कीजिए। बोले नहीं चेष्टा होती। मैं बार बार कहता रहा। मैंने फिर उनसे ये कहा कि देखिए भगवान की बड़ी कृपा आप पर है, और आपको राम नाम में बड़ा आनंद आएगा, और राम नाम आप राम राम करिए। तो बोले करूं? मैंने कहा करिए। अब राम राम करने लगे। अब वो बीच बीच में नब्ज उनकी जाती रहती है, बड़ी शिथिल उनकी नब्ज थी। मैं पास बैठा नब्ज देखता रहा, कभी यहाँ आई नब्ज तो यहाँ, कभी यहाँ आ गई, कभी यहाँ की देखी नहीं। हाथ पैर सब ठंडे हो रहे, बोली उनकी क्षीण हो गई, तो कभी जोर जोर से राम राम बोले, राम 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 राम, कभी राम राम राम, यूं बोलते रहे, बंद नहीं हुआ। तो लगभग 5 बजे मैंने कहा कि बताइए भगवान आए कि नहीं, भगवान दिखते हैं आपको? बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा आप भगवान का आवाहन कीजिए मन से। तो मुझसे कहा कि तुम भी करो। ये मैं बिल्कुल उनके समीप बैठे, सब समीप नहीं था, सब ढके बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा अच्छी बात है, आप भगवान को याद कीजिए और आप ये मानिएगा। अब देखिए भगवान आ गए। ऐसे ही मैंने कह दिया, कुछ मेरे पास भगवान कोई थे नहीं, उनके मन में तो भगवान थे। फिर मैंने पूछा आप? बोले तो आ गए। अब वो उनकी स्थिति ऐसी थी, तो उस स्थिति में आदमी झूठ नहीं बोल सकता, कोई कारण ही नहीं। मैं फिर ये पूछा उनको कि भाई किसी घर वाले में, किसी में आपकी, वो तो पहले ही नहीं थी। रात को जब मैं आया तो घर वालों सबको बाहर निकाल दिया, तो सब बाहर निकल जाओ, एक बार सब बाहर निकलो। अपनी पत्नी को भी, वो यहाँ पर होंगी मौजूद, उनको भी निकाल दिया। मुझसे अलग ये सब बातें की रात को। तो घर वालों से किसी से कोई संपर्क नहीं, किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं। मैंने कहा कि भाई कुछ दान पुण्य करना है, कुछ जना लेना है। तो कहा ये बात इसका मुझे पता नहीं, ये जाने, आप जानो। अपने मैं बिल्कुल अलग सबसे। मैंने कहा भगवान दिखते हैं? बोले हाँ दिखते हैं। अब इसके बाद महाराज क्या हुआ, वो बार बार कहे, बोले आ गए, देखो देखो ना, हम लोगों से कहे देखो, हमें नहीं दिखता, उनको दिखते हैं। और इसी भगवान के देखने में उनकी मृत्यु हो गई।
लगभग 2.5 घंटे तक उन्होंने भगवान को देखा, 1-2 मिनट तक नहीं। और बराबर हम उनसे पूछते रहे, बराबर वो कहते रहे हाँ, और हमारे न कहने पर वो कहते बोले देखो ना, देखो 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 भगवान आ गए, देखो राम आ गए, देखो राम आ गए, देखो राम को देखो, राम को देखो। तो जिसका मन भगवान में लग जाता है, हमें चाहे राम न दिखे पर उसको राम दिखता है। ये मैंने देखा कि उनके भजन का परिणाम, उनके राम नाम का ऐसा अभ्यास हो गया था महाराज, खड़े खड़े राह चलते उनके मुंह से राम नाम कभी बंद नहीं होता था। लोग उनको पागल सा मानने लगे थे कि ये ऐसे करता है, राम नाम 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 ऐसे करता है। एक बड़ा लाभ ये हुआ कि उनके देहांत होने पर उनके यहाँ जो बैठने को लोग आने लगे, वहां ये चर्चा होने लगी। जब बैठने को लोग आए, ये चर्चा, घर वाले ही चर्चा करें, तो एक विशेष बात हो गई, भगवत चर्चा उनके घर में शुरू हो गई। तो ये भगवान में जब जिसका मन लग जाता है, उसको भगवान दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं। जब आंख बन जाती है वैसी, ये तो मृत्यु काल में देखा, और मृत्यु काल के पहले भी, बहुत पहले, यदि मन में भगवान आ गए और यदि मन भगवान में चला गया, भगवान ने मन से ये नहीं कहा कि 1-2 बार लगाओ, भगवान ने कहा अर्पण कर दो, मेरे पर मनोबुद्धि, मन का स्वामित्व मुझे सौंप दो, मन का मालिक मुझे बना दो, तुम मन के मालिक बन रहो। तो ये सारा बिखरा तो मन से उठता है, मन गया तो सब गया। तो फिर क्या होता है कि सब जगह भगवान दिखते हैं, सब जगह। वो दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, शत्रु में, मित्र में, कभी कभी झांकी आती है, वो अलग। तो श्री अरविंद ने अपने उसमें लिखा है, वो अपने मुकदमे का हाल लिखा, एक दिन के बाद लिखे उन्होंने। एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन हुआ ऐसा, बहुतों को हो सकता है कि मैं कोर्ट में था, मुकदमा चल रहा, तो उस समय क्या स्थिति हो गई कि मुझे सब श्री कृष्ण दिखे। वो अंग्रेज जज भी श्री कृष्ण, अंग्रेज बैरिस्टर था गवर्नमेंट का, वो नॉर्टन, मिस्टर नॉर्टन, वो भी मुझे श्री कृष्ण दिखे। सीआर दास खड़े थे, वो मुझे कृष्ण दिखे। मतलब ये स्थिति थोड़ी देर तक रही। तो जैसे थोड़ी देर तक रहती है, इसी प्रकार से स्थिति रह सकती है निरंतर। भगवान का बन जाने पर आंखें ऐसी बदल जाती हैं, मन बदलने पर, जो आंख भगवान के सिवा दूसरे का ग्रहण नहीं करती, ऐसी आंख बन जाती है। फिजिकल ये आंखें, इन आंखों में भगवान आ जाते हैं, और फिर वो निरंतर भगवान को देखता है, निरंतर भगवान को सुनता है, निरंतर भगवान का स्पर्श करता है। ये उसका नाम हम चाहे प्रेम रखें, उसका नाम कोई भगवान कृपा रखें, कुछ भी रखें, तो ये मन बुद्धि का भगवान के अर्पित होना, भगवान में लग जाना, मन बुद्धि का अपने पास न रहना, ये बड़ा आवश्यक है। इसी का नाम प्रेम है। मन दिया तो प्रेम है, जहां मन नहीं गया वहां प्रेम नहीं है। तो भक्त लोग, प्रेमी लोग ये चाह करते हैं कि भगवान आप हमारे मन को ले लो। तो भगवान जो है ये मन को ले भी लेते हैं। भगवान चुंबक स्थानीय हैं। मन यदि लोहा बन जाए तो भगवान उस मन को खींच लेते हैं। भगवान चुंबक हैं, खींचने वाले हैं। कल सुना ना आपने सवेरे, भगवान का नाम जो है कृष्ण, कृष्ण का अर्थ यही है कि खींचने वाला। वो जो लोग अपनी जान में मन को दबा चुके, उनके मन को भी श्री कृष्ण खींच लेते हैं। खींचना उनका काम है, वो खींचने के लिए ही अवतरित होते हैं। ऐसा कहा है कि अमलात्मा परमहंस मुनियों को प्रेम दान देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अमलात्मा मुनि जो हैं, परमहंस मुनि,
उनके पास और सब चीज है, जरा सा उन्हें प्रेम मिलना चाहिए। उनमें जो जो ऋषि मुनि इस प्रकार के हैं, जहां प्रेम की जरा पिपासा है, वहां भगवान उनको प्रेम देने के, उनको प्रेम कहां मिले? जगत की वस्तुओं से तो उनका स्वाभाविक विराग है, सहज विराग रूप मन मोरा। जनक जी कहते हैं कि जगत की वस्तुओं में दुख और दोष देख देख कर उससे मुझे मन को नहीं हटाना पड़ता। मेरा तो मन स्वाभाविक विराग रूप है, जन्मा वैराग्य रूप। तो जो ज्ञानी महात्मा मुनि होते हैं, उनके विराग तो होता है उनके मन का स्वरूप, तो उनको प्रेम कहाँ मिले जगत में? उनको प्रेम उससे मिलता है कि जो जगदातीत वस्तु है, जो जगत की वस्तुओं से परे वस्तु है, जो प्रेम रूप ही है, प्रेम का ही जो मूर्तिमान विग्रह है, ऐसा मानते हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ऐसा मानते हैं कि ये प्रेम का मूर्तिमान विग्रह है। और श्री राधिका जी हैं, ये आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। भगवान का जो आनंदांश है, भगवान का जो आह्लाद है, वो श्री राधा रानी का रूप है। तो इस प्रकार से बजने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मन और बुद्धि, इन दोनों को भगवान की संपत्ति मान ले आदमी। कि कैसे मान ले? बोले बस मान ले। जो चीज मानने की होती है वो मानते ही बन जाती है। उसमें ये दिक्कत नहीं होती कि उसको कोई बना दे, उसके लिए कोई लिखा पढ़ी कर दे, उसके लिए कोई दस्तावेज बनावे। दस्तावेज बनता है स्थूल पदार्थों के लिए, मन बुद्धि के लिए दस्तावेज नहीं बनता। ये तो अपना था उसका हो गया, जीवन बन जाता है। लड़की की सगाई हो गई, लड़की ने सोच लिया सगाई हुई, बस वो किसी की हो गई बस। उसने देखा नहीं, सुना नहीं, केवल घर में बात हुई और घर में ये बात उसने सुनी कि ये इस लड़की का संबंध उससे हो गया, अमुक से हो गया। अब उस अमुक का उसने नाम सुना है। आजकल तो फोटो देखते हैं, पहले फोटो की बात नहीं कि माँ बाप ने जो किया वो ठीक। तो वो देखा, बस माँ बाप की बात देखी हो गई। इसी प्रकार से हम जब ये मन मानेगा इस बात को कि बस ये भगवान का हो गया, जहां बार बार लगाते हैं ना, बार बार लगाना है, ये अभ्यास है। बार बार लगाने का नाम अभ्यास है। और लगने पर जो स्वाद आता है उस स्थिति का नाम रुचि है। और बरबस लग जाता है, इसका नाम रति है। ये केवल पारिभाषिक शब्द मात्र, इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है। तो बार बार लगाने का जब अभ्यास करते हैं तो कभी लगता है, कभी नहीं लगता, कभी देर में लगता है, कभी जल्दी लग जाता है, कभी देर तक ठहरता है, कभी जल्दी हट जाता है। लेकिन जब रुचि होती है, जब स्वाद आता है, तो स्वाद आने के बाद लगकर हटना कम चाहता है। रुचि होने पर जो मन लगता है वो लगकर हटना कम चाहता है, और उसके बाद होती है रति। तो ये कोई क्रम नहीं है, अभ्यास से ही यही रुचि होती, सो बात नहीं है। स्वाभाविक रति हो सकती है बिना अभ्यास के। ये तो अभ्यास का जो क्रम है, ये तो साधन का इस प्रकार का क्रम है। और जहां अभ्यास नहीं है, रुचि नहीं, रुचि का क्रम नहीं है, रति हो गई, वो रति कभी श्रवण से हो जाती है। यूं तो माने श्री रुक्मिणी जी जो हैं, ये साक्षात लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी जी का अवतार है। ये भगवान की चिरसंगिनी है, भगवान की शक्ति है। परंतु अगर इनके जीवन को वैसे देखें तो लक्ष्मी जी को, रुक्मिणी जी को
भगवान में अनुराग कैसे हुआ, क्यों हुआ? सुनकर हुआ। उन्होंने भगवान की जो गुणावली सुनी, उस गुणावली को सुनकर उनके मन में अनुराग हो गया। देखा नहीं था, वो तो लक्ष्मी जी हैं, पर यहां पर उन्होंने देखा नहीं था उनको, केवल सुना, नारद जी सुना। सुनकर उनके मन में इतना अनुराग पैदा हो गया कि उन्होंने सुनते ही अपने को उनके अर्पित कर दिया। सुना, अनुराग हुआ और अर्पित हो गया। ये अनुराग और ये प्रेम और अर्पण ये दो बार नहीं होते हैं। मने जो शरणागति का अर्पण है उसमें और प्रेम के अर्पण में अंतर है। शरणागति में तो अपने को दीनहीन मलिन अयोग्य मानकर वो अर्पण करना चाहता है और अपने को अपने मन से अर्पण करता है। भगवान देखते हैं कि इसका दैन्य, इसकी शरणागति की इच्छा, इसका वर्तमान मन ये ऐसा है कि नहीं जो अर्पण ठीक करता है, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। और प्रेम में एक विशेषता यह है कि वहां अर्पण करता नहीं, जहां प्रेम पैदा हो गया वहीं वो वस्तु भगवान की हो गई। तो प्रेम जहां हुआ वहां प्रेम का अर्थ ही है भगवान की वस्तु बन जाना। प्रेम का अर्थ है वस्तु का भगवान की बन जाना, प्रेमास्पद की बन जाना। प्रेम भी हो और हम हमारे पास रहें, ये संभव नहीं है। हमारे पास रखकर जो प्रेम होता है वो प्रेम के नाम पर विषय वासना की तृप्ति होती है। हमारे पास रखकर जहां हम किसी प्रकार का सुख पाते हैं किसी दूसरे के द्वारा, वो सुख प्रेम नहीं है, वो सुख काम है, चाहे उसका नाम हम प्रेम रख लें। और जहां हम हमारे नहीं रहते वहां जो प्रेम होता है उस प्रेम का नाम चाहे काम रख लें। आज प्रातः काल सुना आपने, प्रेमैव गोपरामाणाम काम वित्यगमत प्रथाम। ये गोपरमणियों के प्रेम का नाम ही काम है। और उद्धवादि, ये नारदादि, अर्जुनादि उस प्रेम की आकांक्षा करते हैं, उस प्रेम को चाहते हैं। ये प्रातःकाल बात हुई थी तो इसके इतिहास मिलते हैं। नारद ने इस प्रेम का दर्शन करना चाहा तो किया नारदी रूप में। अर्जुन ने इस प्रेम का दर्शन करना चाहा, किया अर्जुनी रूप में। ये कथा पद्म पुराण के पाताल खंड में आती है। तो प्रेम का दर्शन करने के लिए अपने आप को दे डालना पड़ता है, और पड़ता नहीं, वो केवल तैयारी होती है। उस प्रकार का वातावरण मन बुद्धि का बन जाता है और भगवान हम अपनी वस्तु मान लेते हैं। अपनी वस्तु मानी और अपनी पर अधिकार किया। प्रेमी की वस्तु पर प्रेमास्पद का ये माना हुआ अधिकार नहीं है। भाई वो चीज तो तुम्हारी है पर मैं अपनी मानता हूं, ऐसी बात नहीं है। वहां तो वो भगवान की वस्तु है, तो चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जो बरते, उसमें किसी प्रकार के मांगने का, कहने का सवाल नहीं आता। लेने देने की बात नहीं है उठती, हिसाब किताब तो वहां होता ही नहीं। जो भी जैसे भी वो रखे उसी प्रकार से वैसे ही उसके स्वरूप में स्थित रहता है प्रेमी। कि जो प्रेमी को आनंद मिलता है, आनंद और चीज है, सुख और चीज है।
जहां दुख का प्रतिद्वंदी सुख है, वो सुख और है। वो तो कभी दुख के रूप में कभी सुख के रूप में पलटता रहता है। और जो निर्मल एक रस आनंद है, वो आनंद किसी अपने विरोधी को नहीं रखता। एक है, स्वतंत्र है, अनन्य है। तो वो जो आनंद है, प्रेमी का आनंद क्या है? प्रेमी का आनंद है कि बार बार इस बात को सुन के याद करना चाहिए मन में, प्रेमी का आनंद है केवल प्रेमास्पद का सुख, बस। उसको जो सुख मिलता है, उसको जो आनंद मिलता है, वो केवल प्रेमास्पद को सुखी देखकर, सुखी बनाकर, तो सुखी बनाता नहीं, वो उसके द्वारा क्रिया अपने आप ऐसी होती है जैसे माता के द्वारा भूल से भले कुछ हो जाए, पर क्रिया हमेशा ऐसी होती है जिससे बच्चे को सुख मिले। और बच्चे को सुखी देखकर माँ सुखी होती है, ये स्वभाव है। माँ के पास बच्चा सोया हुआ, रात्रि का समय, जाड़े के दिन बच्चे ने पेशाब कर दिया। अब माँ क्या करती है? बच्चा जाड़े में न ठिठुरे, उसको उठा के सूखे में कर देती है, अपने आप उस गीने में सो जाती है। क्यों सोती है? उस बच्चे को सुखी देखना चाहती है, क्योंकि बच्चे के सुख में उसका सुख है। तो ये प्रेम का स्वरूप है। प्रियतम के जिसमें अपना प्रेम है, उस प्रेमास्पद के सुख में सुखी होना, उसके सुख से सुखी होना, तो इसमें कहीं पर भी अपने मन की बात रहती ही नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो प्रेम होते देर नहीं लगती। और प्रेम हुआ कि अर्पण हो गया, अर्पण हो गया, उनकी वस्तु हो गई, उनकी वस्तु हो गई। इसके बाद कुछ करना कराना रहा नहीं, वो करें वो करावें। ये करना कराना जैसे ज्ञान में नहीं रहता है ना, तो कार्य में विद्यते, इसी प्रकार प्रेम नहीं रहता। ज्ञान में तो कोई करता नहीं रहता वैसे, और प्रेम में करता नहीं रहता ऐसे। प्रेम में प्रेमास्पद उसके मन के स्वामी होकर के, उसके मन के द्वारा जो चाहे सो करवाते हैं, ता मन मनस्ता का यही अर्थ है। श्री गोपांगनाएं जो हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनमें मेरा मन है, वो मेरे मन वाली हैं। तो उनके मन वाली गोपियों से कौन सी क्रिया होती है जो उनके लिए सुखकर है, जिस क्रिया से उनको सुख होता है। इसीलिए ये शब्द कहे गए हैं आदि पुराण में कि भाई श्री गोपांगनाएं ये अपने अंगों की जो सेवा करती हैं, ये भी मेरे लिए करती हैं। गोपांगनाओं की अपने अंगों की सेवा, अपने शरीर का पालन, ये उनकी अपने लिए नहीं होता, ये मेरे लिए होता है। तो मेरे लिए होता है तो क्यों होता है? ये भी मैं ही करता हूं। अपनी चीज है ना, अपनी मिल्कियत है, दूसरे की चीज को संभालना नहीं है, किसी मित्र की वस्तु को देखना नहीं है, किसी स्वामी की वस्तु की रक्षा करना नहीं है, ये तो अपनी चीज है। तो प्रेम में प्रेमी हो जाता है प्रेमास्पद की अपनी चीज, इसलिए उसे न कुछ पाना रहता है, न कुछ देना रहता है, न कुछ मिलना रहता है, न आकांक्षा रहती है, न आशा रहती है। बस वो तो नित्य निरंतर सुखी देख देख के सुखी रहता है। और उनका सुख जो है वो अखंड सुख है, अनंत सुख है। और भगवान का ये जो प्रेमियों से मिलने वाला सुख है, ये नित्य नया रहता है, ये नित्य नवीन रहता है। इस सुख में कभी अलम नहीं होता, ये बस नहीं होता, ये सुख कभी बंद नहीं होता, ये कभी रुकता नहीं, ये कभी घटता नहीं, ये कभी मिटता तो है ही नहीं। जो घटे मिटे रुके वो प्रेम नहीं, और वो प्रेम का सुख नहीं। तो प्रेम और प्रेमी और प्रेमास्पद ये तीनों नित्य नए रहते हैं। इनमें तीनों में नित्य नए नए रस की अनुभूति होती है। इस प्रकार से
भगवान को मन बुद्धि अर्पण करने का हम लोग अभ्यास करें, भगवान से प्रार्थना करें। तो जिस दिन मन अर्पण हुआ, जिस दिन आपका मन भगवान का हुआ, उस दिन आप भगवान के हो गए और फिर आप कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। हरिओम तत्सत।